नमस्कार, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। अभी हम मौजूद हैं करगहर विधानसभा क्षेत्र के सीवन गांव में और हमारे साथ हैं कृषि उद्यमी धर्मेंद्र जी, जो कि अपने गेहूं के बीज में कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इनसे हम लोग जानेंगे कि ये किस तरह का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और इससे बीज को क्या फ़ायदा होगा। तो धर्मेंद्र जी, ये आप जो कर रहे हैं इससे किसानों को, अगर किसान इस पद्धति को अपनाते हैं तो इससे किसानों को किस तरह का फ़ायदा होगा? जी बिल्कुल। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। देखिए, बीज उपचार करना किसानों के लिए बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि आज मार्केट में तमाम कंपनियां हैं। वो लोग हज़ारों प्रकार के बीज हज़ारों खेतों से निकाल रहे हैं। ये कोई नहीं जानता है कि किस खेत के बीज में कौन सा रोग लगा हुआ है, उसके जेनेटिक्स में कौन सा इंसेक्ट आ सकता है। तो उससे क्या होता है कि जब हम बीज उपचार कर देते हैं तो वो जो रोग होता है वो ख़त्म हो जाता है। दूसरा कि जो मिट्टी से जन्म लेने वाला रोग है, तो जब हम बीज उपचारित कर लेते हैं तो जैसे ही ये चीज़ मिट्टी में जाता है बीज के साथ, तो उस रोग को भी ख़त्म कर देता है मिट्टी से भी। और ये जो बीज उपचार कर रहे हैं हम, चिलेटेड ट्राइकोडर्मा पाउडर है ये। तो इसका गुण होता है कि मिट्टी को एक तो बीज के अनुकूल बनाता है, ताकि उसका जर्मिनेशन जो है बहुत बढ़िया से हो जाए, और इससे जो है कोई फंगिसाइड रोग नहीं लगेगा। तो सीड बर्न डिजीज होता है और जो सॉइल बर्न डिजीज होता है उसका 100% जो है नियंत्रण संभव है इस बीज उपचार के द्वारा। और इससे जो आप इसमें केमिकल मिला रहे हैं उसका किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है? अगर इससे सर, जो ये केमिकल नहीं है। पहली बात, जो हम मिला रहे हैं वो केमिकल नहीं है। ट्राइकोडर्मा जो होता है एक जैविक उत्पाद है, तो इससे कोई नुकसान नहीं है। यदि आप इसके जगह पे किसी अन्य केमिकल प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं तो उससे अवश्य नुकसान होता है, क्योंकि जो मिट्टी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो वो उस केमिकल से मर जाते हैं। इससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कोई माइक्रो फर्क नहीं पड़ेगा? ऑर्गेनिज्म के लिए ये एक पोटेंशियल का काम करेगा और उनका विकास भी बहुत तेज़ी से होगा, क्योंकि मिट्टी जो है ये अनुकूल हो जाएगा। तो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनका विकास इस जैविक उत्पाद की वजह से होगा, जिससे कि किसानों को मदद मिलेगा? जैसे कि बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे खेत में वीड होता है, वो उसको जो है वो खा करके अपना खाद में परिवर्तन करते हैं। दूसरा चीज़ कि किसानों का सबसे अच्छा मित्र हम लोग कहते हैं केचुआ है, तो इसको डालिएगा तो केचुआ का कोई नुकसान नहीं है। यदि आप वहीं केमिकल का कोई भी उत्पाद डाल देते हैं तो केचुआ भी अब मरने के कगार पे आ जाता है। अच्छा, केचुआ के उत्पादन के लिए मिट्टी में ह्यूमस होना जरूरी है। तो क्या इस जो आपका जैविक उत्पाद है ये, इससे ह्यूमस को किसी तरह का फर्क पड़ेगा या उसको बढ़ावा मिलेगा? जी बिल्कुल, उसको बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या बढ़ेगी तो जो हमारे उसमें बायोडिग्रेडेबल एक्सट्रैक्ट या जो घास फूस है, तो उनको खाने के लिए ऑर्गेनिज्म को अच्छा माहौल मिलेगा, तो ह्यूमस निश्चित तौर से बढ़ेगा। तो अभी आपने सुना धर्मेंद्र कुमार जी को, इन्होंने बताया कि जो जैविक उत्पाद ये मिट्टी में फसल, ये जो बीज है उसको ट्रीट कर रहे हैं जिस जैविक उत्पाद से, इससे जो भी सीड बॉर्न डिजीज होंगे या फिर जो मिट्टी से जनित बीमारियां होंगी फसलों के लिए, उसका उपचार किया जा सकता है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।